जय हिंद। पिछला वाला वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोग मैथ पढ़े थे, जो कि मैथ का 11 चैप्टर था, वो पिछला वाला वीडियो में पढ़ा दिए, ठीक है ना। आज आप नया चैप्टर पढ़ना है हम लोग का साइंस का जो कि यहाँ पर 3rd चैप्टर है। एक चैप्टर यहाँ पे है कि यहाँ पे फसल उत्पादन एवं प्रबंधक, यानी फसल को कैसे उत्पादन करेंगे, उसको कैसे रखेंगे, रख रखाव कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। सजीव क्या होता है, सजीव सौफुसी क्या होता है, परफुसी क्या होता है, फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, इस तरह चीज का डिटेल आज हम लोग के इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यार फसल क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप किसे कहते हैं। तब फसल क्या है, एक ही तरह के पौधा, ठीक है ना, एक ही तरह के पौधा को किसी खास स्थान पे या किसी जगह पे, ठीक है ना, अधिक लगा देना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है, ठीक है ना। धान या गेहूं कोई भी हुआ, ठीक है ना, तो उसको क्या होता है, एक जगह पर क्या करते हैं, धान के बिया गेहूं के बिया को गिरा कर और उसको उखाड़ कर वहां पे एक किसी खेत में रोप देते हैं, ठीक है ना। यानी किसी स्थान पर उसको ज्यादा मात्रा में लगा देते हैं, तो क्या हो गया, हम लोग के फसल हो गया, ठीक है ना। तो फसल यही होता है कि किसी जगह पे, ठीक है ना, किसी पौधे को, यानी एक से अधिक पौधा, ज्यादा पौधा को लगा देना ही क्या कहलाता है, हम लोग के फसल कहलाता है, ठीक है ना। फसल कुछ है नहीं, ठीक है ना। जैसे गेहूं वगैरह धान वगैरह हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, एक थोड़ा लगाते हैं, वहां पे किसी भी खेत में एक से अधिक को लगाते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं तो एक नहीं छींटते हैं, एक से अधिक गेहूं को छींट देते हैं, ठीक है ना। तो जब वो जमता है, वो उगता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। एक वो है तो उसको क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। यानी एक से अधिक पौधा क्या हम लोग फसल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा, अब ये नहीं कि शीशो वगैरह हो गया ये सारा नहीं, ठीक है। छोट छोट पौधा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक से अधिक को फसल बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका यहाँ पर दिया हुआ कि एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर, ठीक है, कि जगह बड़े पैमाने में, यानी अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहलाते हैं, उसे हम लोग फसल बोलते हैं। समझ में आ गया, फसल यानी किसी बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, किसी पौधे को उगाना क्या कहलाता है, हम लोग के फसल कहलाता है, ठीक है। इसका यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन कब हुआ, ठीक है ना। कहने का मतलब जब पृथ्वी पर मनुष्य आया तभी तो ये फसल उगाया, अगर पृथ्वी पर मनुष्य नहीं आता तो फसल नहीं उगाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी का मनुष्य अगर लगभग 1500 वर्ष पहले आया हुआ, तो मतलब अभी से किताब, जिसे किताब में लिखा हुआ है, किताब के हिसाब से 1500 वर्ष पहले मनुष्य धरती पर आ गया था। लेकिन मनुष्य धरती पर आते मतलब ही पौधा नहीं उगाने लगा, क्योंकि वहां पे मतलब धान वगैरह होता है या गेहूं होता है, ये मनुष्य आते आते मतलब नहीं उगाने लगा, कुछ दिन के बाद उगाने लगा, ठीक है। जब सबसे पहले मनुष्य आया था तो मनुष्य क्या चीज खा रहा था, तो मांस खा रहा था। कैसा मांस, जैसे कि जंगल वंगल में आग लग गया तो आग लगने के कारण कुछ जीव जंतु क्या जल जा रहे थे, तो उसी को मांस खाता खाता था इंसान, ठीक है ना। तो उसी का मांस खाता, उसके बाद उससे आगे बढ़ा तो इंसान मतलब खाना मतलब कि बनाने वाला स्वादिष्ट इस तरह चीज खोज किया, ठीक है ना। खाना बनाने का सामान या किस तरह खाना बनाया जाता है उसके बाद खोज किया। पहले इंसान क्या था, घुमानते था, घुमानते मतलब कि जंगल में घूम रहा था, जहाँ पे कोई कुछ मिल जाए मांस वगैरह तो खा ले रहा था, ठीक है ना। या जंगल वंगल में आग लग रहा था तो आग लगने के कारण कोई जीव जंतु वहां पर जल जा रहा था, इसको इंसान खा रहा था। यानी पहले इंसान को मालूम नहीं था कि खाना कैसे बनता है, क्या क्या खाना है, ठीक है ना। पहले लोग मांस खा रहा था, जो चीज मिल जा रहा था उसको खा रहा था, ठीक है ना। तो यह बता, पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन लगभग 1500 पहले वर्ष हुआ था, ठीक है, पहले हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पर भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि भारत में ज्यादा कृषि होती है, ठीक है ना। भारत के आबादी का 70% लोग क्या होता है, कृषि और पशुपालन पे आधारित होता है, ठीक है ना, दो चीज पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कृषि क्या है, एक प्रधान देश है भारत हम लोग, ठीक है ना। भारत का कुल आबादी के 70% कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, ये बताया है, ठीक है ना। 70% लोग कहा है, सिर्फ यहाँ पर 30% लोग ही है जो कि नौकरी करते हैं, यहाँ पर नौकरी करने वाले हैं, ठीक है ना, बिजनेसमैन है। क्योंकि यहाँ पे 70% लोग तो पशुपालन और यहाँ पे कृषि पे लगे हुए हैं, ठीक है। खाद क्या है, एक कार्बनिक है, खाद और यहाँ पे उर्वरक दो में अंतर रहेगा, ठीक है ना। खाद क्या होता है, खाद हम लोग बनाते हैं, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक कंपनी में बनता है, उद्योग में बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो खाद हम लोग बनाते हैं। खाद कैसे बनता है, तो जैसे मवेशी के गोबर अगर हो गया तो मवेशी के गोबर से क्या होता है, खाद बनता है। लेकिन उर्वरक कहाँ होता है, ये कंपनी में बनता है, इसमें केमिकल रहता है, ठीक है ना। ये केमिकल से बनता है और ये पशु से बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाद क्या है, एक कार्बनिक, इसमें अधिक कार्बन होता है, ये क्या उर्वरक है, एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। ये दोनों में सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है, तो उर्वरक से होता है, क्योंकि इसमें केमिकल मिला होता है। खाद से कम होता है, लेकिन खाद से जो होता है वो ओरिजिनल फायदा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें केमिकल से जो होता है वो मिलावट होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया।
अब यहाँ पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमाते थे। कहने का मतलब ये है कि लगभग 10,000 वर्ष लोग का था घूम रहा था। मतलब लोगों को मालूम नहीं था कि घर बनाना है, कि क्या खाना है, कि किस तरह रहना है, कपड़ा कैसे पहनना है, ये लोगों को मालूम नहीं था। यानी 10,000 वर्ष, ठीक है ना, यानी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या था घुमाता था। यानी 10 वर्ष ईसा पूर्व पहले मनुष्य को मालूम नहीं था कि कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में कोई जानकारी मनुष्य का नहीं था। घुमातू था मतलब कहीं कहीं घूम घूम के अपना केवल पेट पाल रहा था, ठीक है ना। उन लोग को मालूम नहीं था कि क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस सब की जानकारी नहीं था 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले मनुष्य का, ठीक है। 10 वर्ष तक मनुष्य क्या था, घुमातू था, घूम रहे थे। उन लोग को कुछ चीज के बारे में मालूम नहीं था, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे यहाँ पे ये नर्स, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल केवल वर्षा में उगाई थी। मतलब कुछ जगह है जहाँ पे धान के फसल सिर्फ बारिश होता है, यानी ऋतु होता है बारिश में, यानी वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। कुछ जगह धान की फसल है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे धान के फसल सालों भर उगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में धान की फसल सिर्फ वर्षा ऋतु में यानी साल भर में एक बार उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में धान की फसल, वही यहाँ पे झारखंड पश्चिम बंगाल में धान की फसल पूरे वर्ष पूरे साल उगाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वही यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, साल में एक बार यानी सिर्फ वर्षा में उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पूरे साल उगाई जाती है। अब यहाँ पढ़ना हम लोग के फसल के प्रकार पे, कितने प्रकार के फसल होते हैं यहाँ पे, खरीफ फसल, रबी फसल, समर फसल, ठीक है ना। यानी खरीफ हो गया, रबी हो गया, ग्रीष्म फसल हो गया, ठीक है। फिर खरीफ फसल क्या होता है, तो वह फसल जिन्हें हम लोग वर्षा ऋतु में यानी बारिश में उगाते हैं, ठीक है ना। जब वर्षा होता है इसमें उगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है ना। खरीफ फसल कब उगाया जाता है, बोया जाता है, तो ये हम लोग वर्षा ऋतु में यानी बारिश के समय जब बारिश होता है तब इसको हम लोग बोया जाता है, ठीक है। यानी इसको, ठीक है ना, इसको जून जुलाई में यानी वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है ना। खरीफ फसल जैसे हम लोग के धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, कपास, ये सब क्या होता है वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है ना। यानी जून जुलाई में, अगस्त में, इस सब में इसको बोया जाता है, ठीक है। ये इसको यानी गर्मी के मौसम में इसे बोया जाता है, किसको, खरीफ फसल को। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर रबी फसल, रबी फसल क्या होता है कि शीत ऋतु यानी जाड़ा के मौसम में जो बोया जाता है, यानी जनवरी फरवरी के महीने में जो बोया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा बोया जाता है, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या होता है हम लोग के जाड़े के मौसम में बोया जाता है, ठीक है ना। यानी जाड़े के मौसम में कौन सा, रबी फसल होता है, ठीक है ना। जनवरी फरवरी के महीना में ये सबको या दिसंबर में इसे क्या करते हैं हम लोग बोते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का हम लोग का रबी फसल हो गया। समर फसल क्या होता है, ग्रीष्म फसल, यानी ये दोनों के बीच में, यानी खरीफ और रबी के फसल में, रबी फसल दोनों के बीच में जो चीज को बोया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म फसल बोलते हैं। जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ठीक है ना, मिर्च हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग ग्रीष्म फसल कहते हैं, यानी इसको ग्रीष्म में बोया जाता है। इसको मतलब जाड़ा और गर्मी दोनों के बीच में इन सदाबहार मौसम में इसको बोया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म फसल बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ आज हम क्रॉप में बारे में पढ़े कि क्रॉप फसल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या फसल में होते हैं, फसल क्या है, इसके बारे में डिटेल किए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास उतना ही पड़ेगा। आज के लिए क्लास जय हिंद, और कल के वीडियो में पढ़ाएंगे इससे आगे।